बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता दिनों से ये 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में 2/3 अक्सरियत से एक बिल पास हुआ है जो कि अब मंजूर होकर कानून का हिस्सा भी बन चुका है। इस बिल की वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे भाई परेशान भी हैं, और वो परेशान इस वजह से हैं कि एक तकनीकी बात है जो हमारे दोस्तों को समझ ही नहीं आ रही। वो ये है, ये उन्वान बनाया जा रहा है, ये उन्वान दिया जा रहा है और उस पर मुगल्लज़ अंदाज के साथ उसकी बात की जा रही है। वो ये है कि जी सूद का ख़ात्मा अगर करना था तो फिलफौर करते, आपने 1 जनवरी 2028 तक उसको इतना लंबा वक्त क्यों दे दिया, ये उन्वान था। तो आप हज़रात को मालूम है कि मुल्क के अंदर एक निज़ाम जो चल रहा होता है उसको यकदम तब्दील करना ये अमलन बहुत मुश्किल होता है। और इसकी हमारी शरीयत इस्लामिया के अंदर भी मिसालें मौजूद हैं कि अगर कोई आदमी, कोई हमारा मुसलमान भाई किसी गलत या नाजायज़ कारोबार में मुलव्वस है और वहाँ से वो एक बहुत बड़ी आमदनी हासिल कर रहा है और अपने घर का निज़ाम चला रहा है, और उसको फिर कुछ अरसे बाद किसी समझाने वाले के ज़रिए से ये बात समझाई गई कि तुम्हारा ये कारोबार 100% गलत हो रहा है, इसको सही करें, तो अब अगर उसका जज्बा उस वक़्त उसके अंदर पैदा हुआ और वो उसी वक़्त अपनी हर चीज़ को ख़त्म कर दे तो वो फ़क्र फ़ाक़ा तक भी पहुंच सकता है। तो शरीयत ने उसके ऊपर इतनी सख्ती नहीं की, बल्कि शरीयत ने यूँ कहा कि आप ऐसा करें कि पहले इसका मुतबादल आप बंदोबस्त कर लें। अचानक घर में फ़ाक़ा आ गया तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और फिर फ़ाक़ा जो होता है, हदीस पाक के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह फ़क्र फ़ाक़ा बाज़ दफ़ा कुफ़र तक भी पहुँचा देता है। तो इस वजह से शरीयत ने उसको एक मौका दिया है कि एक मौका है, तुम अपना मुतबादल इंतज़ाम कर लो और फिर इस गलत अंदाज को, गलत कारोबार को छोड़कर आप सही और दुरुस्त और शरीयत के मुताबिक कारोबार की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। तो बेईनी इसी तरह एक अरसा दराज से हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो निज़ाम था वो सूद पर चल रहा था। गुज़श्ता 2 साल पहले भी सूद के ख़िलाफ़ एक कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुआ, लेकिन जब वो कौमी असम्बली से तो मंजूर हो गया, लेकिन उसके जो निजी और प्राइवेट बैंक थे उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट से उनका स्टे ऑर्डर ले लिया, और फिर स्टे के बाद वो उसी तरह ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो पड़ा रह गया। तो अब उसको कोई आदमी ना इतनी जल्दी चला सकता है, पता नहीं वो कब उसका नंबर आता और वो अदालत में लगता, उतनी वक्त तक फिर सारा काम डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया। तो लिहाजा हमारे कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने यह मौका गनीमत जाना कि एक बहुत बड़ा आइनी तरमीम का मामला पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस था, और उन्होंने अपनी कोशिश के साथ, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, तदब्बुर के साथ हुक्मरानों को भी, अपोजिशन को भी कायल किया, और कायल करके उनको इस बात पर आमादा किया कि आप एक मुनासिब वक़्त तय कर लें और उतने वक़्त तक आप अपने कागजात मुकम्मल कर लें और वर्ल्ड बैंक के साथ जो आपके मामलात हैं उनको क्लियर कर लें। IMF के साथ जो सूद पर कर्जे लिए हुए थे अब तक, उनकी वापसी भी सूद के साथ होनी है, तो इतनी जल्दी सूद कैसे ख़त्म हो सकता था, उनके साथ मुआहदे हुए हैं। तो इसलिए उनके साथ मामलात करने में, उनके साथ बातचीत करने में, हर चीज़ में एक वक्त लगता है, और इंतहाई मुनासिब वक्त हुकूमत वक्त को इस बिल के अंदर दिया गया कि आप 2028 1 जनवरी तक इन सारे मामलात को क्लियर कर लें। तो चाहिए तो ये था कि एक अच्छे काम पे कायदे मोहतरम को अप्रिशिएट किया जाता, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे उलमाए किराम ने भी उनको खिराज तहसीन पेश किया, और हुकूमत वक्त के लोगों ने भी खिराज तहसीन पेश किया, और बहुत सारे दीगर ऐसे सियासतदान जो सियासत में कायदे मोहतरम के मुखालिफ थे उन्होंने भी कायदे मोहतरम को खिराज तहसीन पेश किया कि आपने एक बहुत बड़ा और अहम तरीन खिदमत अल्लाह पाक ने आपसे ले ली है, अल्लाह पाक ने ली है, अल्लाह पाक ने आपको ज़रिया बनाया है। तो इसलिए मेरे बाज़ दोस्तों को उस दिन से
बहुत सख्त परेशानी का सामना वो करना पड़ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब से अल्लाह ने ये दीन का काम क्यों लिया। भाई अल्लाह ने लिया है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको अपने दीन के लिए कबूल फरमाते हैं। कुछ अय्याम पहले मुबारक सानी केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब पेश हुए और वीडियो लिंक के ज़रिए से शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी पेश हुए। और मैं बिला खौफ व तरदीद ये बात करूँगा कि तमाम मसालिक के नुमाइंदा लोग वो अदालत में पेश हुए। मैं वो किसी के बारे में ये नहीं कहता कि किसी ने भी अपना हिस्सा नहीं डाला, नहीं, सब ने हिस्सा डाला। तो बहरहाल जो मामलात हुए, जिस अंदाज के साथ काजी साहब ने अपने फ़ैसले के अंदर तब्दीली की और तब्दीली करके तो उसका पहले मुख्तसर और फिर तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया गया, यकीनन ये हम सब की मुश्तरका फ़तह थी जो ख़त्म नबूवत के उन्वान पर हुई। और अल्लाह ताला ने जिन उलमाए कराम को इस काम के लिए कबूल किया, अल्लाह ने उनसे काम ले लिया। इसी तरह अब ये तरमीम, क्योंकि और ये बाज़ हजरात को ये परेशानी है कि जी ये किसी और के ज़रिए से हो जाती है। भाई असम्बली में है ही वो क़ायद मोहतरम ही असम्बली में है, क़ायद मोहतरम के साथ जो उलमाए कराम हैं वो क़ायद मोहतरम की क़यादत में असम्बली के अंदर मौजूद हैं। तो जो असम्बली के अंदर मौजूद थे, अल्लाह ने उनसे ही काम लेना था और उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया था, अल्लाह ताला ने उनसे ये काम ले लिया। और मैं सलाम पेश करता हूँ क़ायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को कि जिन्होंने हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जो अपनी हुकूमत जब उनका इक़्तिदार था उस वक़्त भी वो क़ायद मोहतरम के साथ उनके कोई रवैये अच्छे नहीं थे, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थी और बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू एक दूसरे के बारे में हो रही थी और मौलाना के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले कहे जाते थे। आज वो जब खुद चल कर मौलाना के घर में आ गए तो अल्लाह ताला ने मौलाना फजल रहमान साहब को इतना बड़ा दिल दिया है, इतना बड़ा दिल दिया है कि अगर एक आदमी चल कर घर आ गया है तो मौलाना ने कहा कि मेरी ज़ात का कोई इंतकाम नहीं, मेरी ज़ात का कोई बदला नहीं। जो आपने किया, जो आपने अगर दीन के बारे में को बात की है, इस्लाम के बारे में को बात की है, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में को बात हुई, तो वो आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, मुझसे किसी किस्म की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि बातें दिल के अंदर रखूँ और फिर वक्त आने पर उसका इंतकाम का सोचूँ। ऐसा न कभी किया है और न ही अल्लाह ताला कभी कोई ऐसा मौका लाए कि क़ायद मोहतरम इस अंदाज के साथ सोचें। उन्होंने अपना ज़रब वसी किया, अपना पराया मुखालफ मुवाफिक जो भी आया, मौलाना ने उनको गले से लगाया, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत की और इतने अच्छे और ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इस आइन को मुत्तफ़िका बनाने के अंदर जो किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों की, मैंने जो बड़े लोग हैं और ख़ुसूसन वो लोग तहरीक इंसाफ के वो लोग कि जो पार्टी को लीड कर रहे हैं और जिन्होंने इमरान खान साहब से जाकर जेल में मुलाकात भी की है इस बिल के उन्वान पर, उनकी गुफ्तगू सुने और एक आम आदमी की गुफ्तगू सुने, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बिल को मुत्तफ़िका करवाया है, जिसमें तमाम जमातों की बातें, तमाम जमातों की तजावीज़ भी शामिल थी। तो हम कोशिश करें कि अगर अल्लाह ताला ने किसी आदमी से दीन का काम ले लिया है, किसी जमात से दीन का काम ले लिया है, तो हम उनको मुबारकबाद देने में तरद्दुद ना करें, खिराज तहसीन पेश करने में तरद्दुद ना करें, ताख़ीर ना करें। कोशिश करें कि खुले दिल के साथ इस बात को तस्लीम कर लें। कल को अल्लाह पाक किसी और आदमी से भी अगर दीन का काम लेगा तो इंशाअल्लाह ताला खुले दिल से हम भी उसको कबूल करेंगे। आप हज़रात इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करना। मैंने फ़ेसबुक पर देखा बहुत सारे लोगों ने मौलाना के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि मौलाना ने एक अहम तरीन दीनी, मजहबी, मिली और कौमी मसले को बिल इत्तिफाक हल कर लिया है, जो कि अब शैतान को समझ में नहीं आ रहा कि मैं, शैतान ये कह रहा है कि मैं सर पीटूं या किधर जाऊं, मेरा तो सारा काम ख़राब हो गया, की कराई मेहनत पर पानी फिर गया, इस मुल्क के अंदर तो इस्लामी निज़ाम इस तरीके से आ जाएगा, आएगा बतदरीज आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। लेकिन जिस अंदाज के साथ अल्लाह ने मौलाना से काम लिया है, मैं मौलाना को सलाम पेश करता हूँ, खिराजी अकीदत पेश करता हूँ और अपनी जमात के जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होने के अंदर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ
मैं पहले से ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें उस जमात के साथ जोड़ा हुआ है जिस जमात से अल्लाह पाक वक्तन फ़वक्तन दीन के अहम तरीन काम अल्लाह पाक ले लेते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के चाहने से हुआ, अल्लाह के करने से हुआ। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, हमारे क़ैद मोहतरम को तौफ़ीक़ दी, हमारे उलमाए किराम को तौफ़ीक़ दी, हमारी जमीयत उलमाए इस्लाम को तौफ़ीक़ दी और उन्होंने बेहतरीन अंदाज़ के अंदर इस काम को मुकम्मल किया। मैं अपनी दूसरी गुफ्तगू के अंदर जो स्टेप बाई स्टेप जो बातें इस बिल के अंदर तय हुई हैं उनके ऊपर भी मैं तफसीली जो है वो तफसीली रोशनी डालूँगा। इंशाअल्लाह ताला मैं दूसरी गुफ्तगू में आपके साथ मुखातिब होता हूँ।